खेल के महाकुंभ ओलंपिक्स की टोक्यो में शुरुआत हो चुकी है। मिशन मेडल पर भारत ने भेजा है 228 सदस्यों का कंटिंजेंट, जिसमें से 127 खिलाड़ी पोडियम पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भारत को केवल 2 मेडल ही हासिल हो पाए थे, मगर इस बार उम्मीद है भारत को जश्न मनाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। आइए एक नजर डालते हैं किन इवेंट्स में भारत को मिल सकते हैं मेडल और कौन है भारत के लिए मेडल लाने वाले सबसे प्रबल दावेदार। शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम इस बार ओलंपिक मेडल जीतने की प्रबल दावेदार हैं। मैरी कॉम ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैरी कॉम ने रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार वो टोक्यो में अपना जलवा दिखा सकती हैं। वहीं आईबा रैंकिंग्स में 2019 से नंबर 1 रैंकिंग पर बरकरार अमित पंघाल से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे अमित ने 2017 में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने बल्गेरिया में प्रतिष्ठित स्टांजा मेमोरियल में गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर 2018 में एशियाई चैंपियन भी बने। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर और 2020 के बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इन दोनों के अतिरिक्त मुक्केबाजी में विकास कृष्ण यादव से भी पदक की उम्मीद है। 10 साल की उम्र से इस खेल में जुटे विकास ने 2010 में एक करके 4 मेडल्स जीते थे। 2012 के ओलंपिक में विवादित फैसले के बाद उनके हाथ से पदक निकल गया था, लेकिन इस बार वो पदक पर पंच लगा सकते हैं। विकास का ये तीसरा ओलंपिक होगा। निशानेबाजी में भारत की प्रबल दावेदारी है। भारत ने टोक्यो के लिए निशानेबाजी में 15 कोटे हासिल किए हैं और अपने आप में ये एक उपलब्धि है। 19 साल के सौरभ चौधरी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व कप, यूथ ओलंपिक गेम्स, एशियन एयर गन चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। निशानेबाजी विश्व कप में सौरभ अब तक 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। इसी साल मार्च में दिल्ली में हुए निशानेबाजी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। टाइम मैगजीन में गोल्ड लाने वाले सबसे बड़े दावेदारों में शामिल हैं सौरभ चौधरी। दिलचस्प बात यह है कि वो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय एथलीट हैं। वहीं 19 साल की मनु भाकर टोक्यो में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल के अलावा 10 मीटर पिस्टल के मिश्रित टीम मुकाबले यानी कि मिक्स्ड इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ दिखाई देंगी। यूथ ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप और एशियन एयर गन चैंपियनशिप में मनु ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी साल दिल्ली में हुए वर्ल्ड कप में मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड और इंडिविजुअल इवेंट में रजत पदक जीता है। मनु भाकर की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में मिला इंडिविजुअल इवेंट का गोल्ड मेडल है। वहीं 2019 ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिविजुअल और मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं 18 साल के दिव्यांश पनवार टोक्यो ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वहीं गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदारों में से भी एक हैं। दिव्यांश वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। वो टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे। मिक्स डबल्स में दिव्यांश और एलावेनिल वलारिवान की जोड़ी गजब की है। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुए वर्ल्ड कप में इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब बात करते हैं कुश्ती। जी हाँ, कुश्ती में भारत के 2 बड़े दावेदार हैं। टोक्यो में दंगल मचाने वाले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। बजरंग पूनिया ने 7 साल की उम्र में ही अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच सीखने शुरू कर दिए थे। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक 7 मेडल जीत चुके बजरंग ने इस साल अल्माटी में हुए एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 2018 गोल्ड कोस्ट में उन्होंने 65 किलो कैटेगरी में गोल्ड और 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग ने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में 65 किलो कैटेगरी में गोल्ड जीता था। बजरंग पिछले 10 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक जीतने में कामयाब रहे हैं।
रियो ओलंपिक में विनेश फोगाट को मेडल का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वो चोटिल हो गई थी। हालांकि वो एक बार फिर से तैयार हो गई हैं। विनेश ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। 2018 जकार्ता एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। वहीं 2020 में उन्होंने इटली के रोम में आयोजित एक रैंकिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब बात आती है भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो की। जैवलिन थ्रो इवेंट में एथलीट नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को भी सुधारा है। नीरज का बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर है, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में फेंका था। साल 2016 में पोलैंड में आयोजित IAAF U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इस पदक के साथ साथ उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। बैडमिंटन में भारत के लिए टॉप दावेदार हैं PV सिंधु। पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सनसनी मचाने वाली PV सिंधु इस बार गोल्ड के लिए प्रयास करना चाहेंगी। रियो गेम्स में उनको फाइनल में मात देने वाली कैरोलिना मरीन इस बार ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रही हैं। हालांकि उनके ड्रॉ में कुछ चैलेंजेस जरूर हैं। रियो के बाद सिंधु ने कई बार भारत को गौरवान्वित किया है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वो बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे। तीरंदाजी यानी कि आर्चरी में भी भारत को उम्मीदें होंगी। रांची की बेटी दीपिका कुमारी इस समय विश्व में नंबर 1 महिला तीरंदाज हैं। शानदार रिकॉर्ड्स और बेहतरीन पोजीशन की वजह से इस बार वो ओलंपिक में मेडल की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। दीपिका ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने इसी साल 2021 में पेरिस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वेट लिफ्टिंग में भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ओलंपिक में महिलाओं के लिए 49 किलोग्राम इवेंट में हिस्सा लेकर देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगी। 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। न्यूज़ तक ब्यूरो।